हेलो दोस्तों, तो चलिए आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारी खुद की भावनाएं हमें अमीर बनने से, हमें सक्सेसफुल होने से या हमें कोई भी वो चीज़ अचीव करने से जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमें मिले, कैसे हमारी ही भावनाएं हमें रोक देती हैं। हम आज इस वीडियो में उसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये आप हो काला और ये वो मोहतरमा है जिसे आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये मैनिफेस्ट होके आ जाए, आपकी क्रश है। और ये जो है एक लड़की, ठीक ठाक लड़की है, ये उसकी दोस्त है। अब क्या है कि ये वो मोहतरमा है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आ जाए, और ये है उसकी दोस्त। अब ये मोहतरमा जो है पहले से इसकी दोस्त को ये मिली हुई है और आप चाहते हो कि ये मोहतरमा आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो अब मान लो कि आप यदि इस मोहतरमा के लिए यदि आप गलत भावनाएं रखते हो, आप इसके लिए ईर्ष्या की भावना रखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मोहतरमा है ये आपकी ज़िंदगी में आ पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि आप इसके दोस्त के लिए गलत भावना रखते हो। लेकिन वहीं यदि आप पहले इसकी दोस्त को आकर्षित कर लो, यदि आप उसकी दोस्त को पहले पटा लो, तो क्या होगा कि आप उस एनर्जी को, जिस एनर्जी के कारण ये उसकी दोस्त है, उसको आप पहले ही पटा चुके हो, तो बहुत हद तक चांस है कि धीरे धीरे ये भी आपकी ज़िंदगी में आकर्षित हो जाए। अब यही होता है पैसे को लेकर के कि हमारे समाज में 95% ऐसे आदमी हैं जो अमीर इंसान से, अंबानी से, अडानी से, मान लो अमन गुप्ता से, क्या होता है कि ऐसे लोगों से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की भावना होती है। अब हम बोल सकते कि नहीं, मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसे अमीर आदमी के बारे में बुरा, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बुरा चलता रहता है। वो पैसा ये करके पैसा कमा रहा है, गरीबों का मार करके कमा रहा है, गरीबों के हिस्से का वो खा रहा है, ऐसी भावनाएं हम रखते हैं। यदि आप अंबानी, अडानी या अमन गुप्ता से ईर्ष्या की भावना रख रहे हो, तो इसका मतलब कि वो जो रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का ये बीच का ये रास्ता है, आप उस रास्ते से ईर्ष्या की भावना रख रहे हो। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बुद्ध है, यदि आप बुद्ध से ईर्ष्या की भावना रखते हो, द्वेष की भावना रखते हो, तो वो जो आप बुद्ध से नहीं रख सकते। बुद्ध को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप वो जो पाथ है, वो जो रास्ता है जिस पे चल करके आप बुद्ध बन सकते हो, आप ज्ञान पा सकते हो, आप उस रास्ते से ईर्ष्या कर रहे हो। आप उस बीच का जो एनर्जी है, ब्रिज है, आप उस ब्रिज से ईर्ष्या कर रहे हो। तो यदि आप सोचो आप उस ब्रिज से ही ईर्ष्या कर रहे हो, तो आपको इस तल से उस तल तक कैसे कनेक्ट करेगा? मान लो कि आपके पड़ोस में कोई इंजीनियर बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया। अब कोई माँ बाप है जो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना है कि उसका बेटा ऐसा बन गया, और वो भी चाहता है कि मेरा भी बेटा ऐसा बने, और इसलिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो किस भावना से पढ़ा रहा है? ईर्ष्या की भावना से। तो 95% चांस है कि वो नहीं बन पाएगा। और यदि उसी पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो शायद कुछ ना जानता हो एनर्जी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, वो बस अपने बेटे को पढ़ा रहा है, और वो जो उसके पड़ोस में कोई आईपीएस या डॉक्टर बना है उसे एडमायर कर रहा है, तो हो सकता है उसका ये बेटा जो है वो बन जाए आईपीएस आगे चल के, क्योंकि वो उस एनर्जी को एडमायर कर रहा है जो आईपीएस बनाएगी। वो उस एनर्जी को एडमायर कर रहा है जो उसे एमबीबीएस बनाएगा। तो किसी भी सफल आदमी को देख करके कभी जलन की भावना रखना बहुत गलत चीज़ है। वो आपको अर्श से फर्श पर ले आएगी।